तो क्या डिस्कस करना है? और उसके अलावा और क्या बात करना था? हाँ, तो ऐसे कह रहे हो कि इसके अलावा और कुछ था? इसके अलावा क्या? आपका और किसी चीज में इंटरेस्ट करना है किसी वही, ठीक है सही बात है। तो आजकल मैं थोड़ा हम्म। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म। इंटरेस्टिंग तो है। और इसमें एक बात क्या है कि हम जितना एक बात बताओ जैसे कि कभी कभी जब आप पता पड़ती है आपको इंसाइट मिलती है आपको क्या करते हैं आपको कुछ जैसे आपने इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया तो आपको भीतर ऐसा फील होता है पहले आप उसको चाहे बात आपको याद भी नहीं क्या सुना देता है। हम्म। सही है। तो जैसे कि मैं ये सोच रहा था देखो को को पढ़ना या उसको करना उस पर फोकस नहीं है सीधा समाधि करना है और प्रेरणा को दे ये तो ये तो वो जो विमुक्ति वाला मतलब गैर मुक्ति तो मानो कि एक वेदांत की जो थ्योरी है कि करना नहीं जानना है और जानने की बात से और बेसिकली देखा जाए तो जानना ही कोई बहुत जैसे देखा और बिना उनको भी देखा तो वो आप आपके दिमाग के भीतर ही होती है आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे मैं बदलता चला गया कैसे मेरे संस्कार किया जैसे दो सवाल एक आता है कि ऐसे अगर हम बायोलॉजी पर कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं बल्कि हम फाइट नहीं कहते मैं कभी ऐसा नहीं कहता मैंने खाना को खाया बॉडी की फंक्शनिंग है उसमें मैं कभी आई नहीं बनाता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ और जो हम करते हैं वॉलेंट्री जो हम आई हो जाते हैं बोले मत गए कि जहाँ नहीं बोले देखो कैसे जहाँ पे असली मान आ रहा है ऐसा भाव आ रहा है कैसे होता कैसे लाइफ का जहाँ पर कहीं अगर स्टार्टिंग में भी बंदे को ज्ञान में आता है विज्ञान ये तो विज्ञान है वो तो जड़ है मतलब विज्ञान हम फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ विज्ञान को सेल्फ और नाम विज्ञान कक्षा नाम को नाम विज्ञान एक्चुअली में मुझे फ्री होना है उसी विज्ञान से उसी कंसेप्ट फ्रॉम द सेल्फ कंसेप्ट भी कह सकते हैं ये वाला जो ये कंसेप्ट है यहाँ पे वॉलेंट्री प्रोसेस आ जा रहा है जहाँ पे मैं का भाव आ रहा है इंटेंशन आ रहा है आई क्या बोलूँ कि इंटेंशन इम्पोर्टेंट है ये तो प्रोसेस आई मेकिंग प्रोसेस होता कैसे है अभी चेतन जैसे कैसे हो ये तो उसका ऐसा कैसे कैसा सिंपल है, बुद्ध धम्म में दो चीज बताते हैं ना कि अधिवचन पटिक। तो अगर एक वर्ब बनाएंगे एक नाउन बनाएंगे पहले। बोट में वाटर रखा हुआ है पानी तो एक्चुअल में मुंह लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है रिफ्लेक्शन आइस नहीं क्यों फॉल्स जैसे बोट घूमेगा तो बिखर जाएगा कोई भी यहाँ पे ऐसे करके मैं टाइम बनाया चीजें यहाँ पे समझा ऐसे हाँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि एक मटका और
पानी, पानी मतलब मन, मटका मतलब देह, और जो चांद है वो अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है। ठीक है, यही सेम है। पर ये कैसा होता है, इसको समझने के लिए आपको ब्रह्मन की समझ आना चाहिए। ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य, ब्रह्मन जीवी न परह, अलग अलग नहीं है, दो पहलू में नहीं है। एक है इग्नोरेंस में जो हुआ, एक है जो प्रज्ञा में है। प्रज्ञा वाला रहेगा, इग्नोरेंस वाला नहीं रहेगा, चाहे वो जितना भी सूक्ष्म बनने की कोशिश करे, वो नहीं हो सकता। ये वेदांत का मानना है, सही है। पर ये कैसा आता है, यही एक क्वेश्चन आता है, ये कैसा आता है, ये माया कैसे बनती है, ये विज्ञान मायावी कैसे बन जाता है। इसके लिए एक उदाहरण हमें देखना चाहिए कि एक बुद्ध की जो वे ऑफ टीचिंग है, अगर हम उसको फेन पिंडूपम सुत्त में देखेंगे, वो लास्ट वाला माया उपमंच विज्ञानम, इसका हम अगर देखते हैं तो एक कुत्ता समझो झील के पानी में एक और कुत्ते को देख रहा है। दिस इज अ मिराज ऑफ कॉन्शियसनेस, या माया समझो कि उसको तो वहां एक और कुत्ता दिखाई दे रहा है। फिर वो सोचता है कि सच में यहाँ पे कुत्ता है, तो अभी भौंकता है उसके ऊपर, या पहले पूंछ हिलाता है कि कैसे हो करके, और वो भी हिला रहा है, उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं होता है। तो उसको गुस्सा आता है और गुस्सा दिखाता है। ये आज भी हो रहा है। अगर आप आईना एक कुत्ते के सामने या कोई भी प्राणी के सामने रख दो, वो वही करेंगे जो मैंने कहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं है ये आईना है। उसी तरह मनुष्य के लोक में ये माया ऐसी छाई है कि जो आपके सामने जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है ही नहीं करके समझ नहीं आएगी। ये चक्कर है। बिकॉज जब भी मैं देखता हूं, पहले मैंने आशुतोष को जान लिया है, तो अभी वो एस्टैब्लिश हो गया। अभी एक बार एस्टैब्लिश हो गया, जितना भी मैं कहूं मुझे एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस से दूर रहना है, एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस से कैसे दूर रह सकता है, कि वो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है, तो छूटने की कोई पंथी भी नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि चलो हम छूट जाते हैं उस कॉन्शियसनेस से, वो तो नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होगा। तो इसका कैसा बनता है फिर? इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि नाम रूप कैसे बनता है, पहले वो सीखो, फिर विज्ञान का समझ में आ जाए। क्योंकि नाम रूप का जो है वो रिफ्लेक्शन विज्ञान में आ रहा है, और विज्ञान उसको पकड़ रहा है। तो अगर वेदांत की बात मानते हैं, तो मटके में जो पानी है, वो पानी को हटाने की कोशिश करेंगे, तो नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन पे चले जाएंगे। इसके आगे क्या है पता नहीं है। इनफैक्ट उसके लिए सूत्र भी है, जहां पे बुद्ध कहते हैं कि यहाँ आके हट जाते, फंस जाते हैं, और कहते हैं कि संज्ञा गंडो, संज्ञा सल्लो, संज्ञा दुखो वगैरह कहते हैं, पर कैसे बाहर आए। तो संज्ञा को वो स्थगित कर देते हैं, तो वहीं पे रह जाता है। थोड़ी देर के बाद संज्ञा फिर से आ जाता है। जब तक संज्ञा नहीं है तो कुछ बनेगा ही नहीं है। तो बेसिक चीज क्या है कि संज्ञा से ही तुम संज्ञा निदाना ही पपंच संखा, तो कॉन्शियसनेस में संज्ञा बनती है। कैसे बनती है? नाम रूप से बनती है।
अगर नाम रूप ना रहा तो संज्ञा बनने की कोई चांस ही नहीं है। अभी आते हैं नाम रूप कैसा बनता है, किस चीज से बनता है, किस चीज से नहीं बनता है। नाम रूप इस चीज से बनता है कि वहां पे कुछ होना चाहिए जो उसको स्ट्राइक हो सके। जैसे मैंने तुम्हें देखा, मैंने वो चीज को देखा, मैंने ये चीज को देखा, मैंने कुछ तो देखा जो टेंजिबल है, जो हम छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जिह्वा से चबा सकते हैं, काय से छू सकते हैं और मन से सोच सकते हैं उसके बारे में, जिसका हमें प्रत्यक्ष आ सकता है या अनुमान के साथ आ सकता है। ये दो चीज से जो हम कर सकते हैं उसको कहते हैं फटिग, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होता है, उसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु होनी चाहिए, नहीं तो वो स्ट्राइक होने की संभावना नहीं है। इसीलिए बुद्ध पूछते हैं कि भिक्षुओं आकाश निदर्शन है अनिदर्शन है, और कहते हैं अनिदर्शन है क्योंकि आकाश के ऊपर आप लिख नहीं पाओगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आकाश को लेना चाहिए, इट हैज टू ऑक्यूपाई स्पेस, नहीं तो वो नहीं हो सकता। जैसे तुमने स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो मैंने भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो यहां से अभी उठ गया तो ये स्पेस खाली हो गया, वो स्पेस भर गया, वो स्पेस खाली हो गया, वो स्पेस भर गया, तो एक जगह पे भर जाती है, दूसरी जगह पे मिट जाती है। ये हमें एक्सपीरियंशियल में हम देख सकते हैं कि हाँ सही है, यहां से गए तो ये रूम से निकला तो ये रूम तो रहेगा पर व्यक्ति नहीं है, और जहां जहां व्यक्ति जाता है उसका एक्सपीरियंस वहां वहां जाएगा, तो उसका रूम तो छूट गया। जब तक वो रूम में नहीं आता है वो रूम उसके लिए शून्य है। तो अभी भाषा के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं मैं वहां था। अभी एक्सपीरियंस क्या बना, कंटिन्यूटी में आ गया कि मैं था। आखिर जो था वो सिर्फ पंचखंड था, वो कुछ भी नहीं था। जो आगे रहेगा वो पंचखंड ही रहेगा, के अलावा कुछ नहीं रहने वाला। तो अभी जो है वो पंचखंड ही है। तो मैंने पंचखंड को क्या कर दिया, एक व्यक्तित्व में बदल दिया उसको। तो मैं कहूंगा मैं हूं, तो मैं का भाव आ गया, अस्मि माना आ गया। क्योंकि मैं कैसा बना, मैं ये काय से बना, तो मेरा काय और मेरा मन करके एक व्यक्तित्व का आ गया, एक व्यक्ति। तो अभी हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से ये बुद्ध धम्म को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये ग्रामर आ गया, व्याकरण। बुद्ध कहते हैं व्याकरण, या मतलब व्याकरण। तो व्याकरण के माध्यम से हम इसको कुछ प्रेजेंट टेंस करेंगे, पास्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर टेंस करेंगे, फिर पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, ऐसे बना के बनाते हम इसका एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे बनाएंगे। जब भी हम ऐसा बना देते हैं तभी कॉन्शियसनेस उस चीज को पकड़ती है जहां ये बनती है। ओरिजिन, निदान, उसका वो ओरिजिन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे विलास जो है बना, विलास पोसेशन हो गया किसको, कॉन्शियसनेस। अभी सारा जो है वो विलास के साथ है। विलास अभी टीचर है, विलास अभी ऑफिस जाता है, विलास का पति पत्नी है,
विलास का एक बेटा है, विलास का एक घर है, विलास का ये है, वो है, विलास 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 आता गया, क्योंकि बचपन से लेकर विलास का ही नाम विज्ञान में बस गया है। कैसे बसा? कान के माध्यम से। इसलिए इसको कहते हैं सोत। तो सोत से आया है, और सोत का विज्ञान जो है उसने उसको पकड़ लिया है। और चक्कू जो देखा है विलास को, वो मन जो है इसको जोड़ देगा। जो आंख से जो देखा है, कान से जो सुना है, जिह्वा से जो खाया है, और जो काय से जो छुआ है, नाक से जो सूंघा है, ये 5 इंद्रियों को ये जोड़ देता है, जैसे स्टिचिंग करता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं ये विज्ञान जो है स्टिच करता है। जैसे 2 कपड़े के इसमें एक धागा जैसे स्टिच कर देती है, और ऐसा लगता है कि दोनों जुड़े हैं, क्योंकि वो दोनों ऐसे लगता है। वैसे ही कॉन्शियसनेस जो है इस 2 को जोड़ देती। जब ये जोड़ देती है तो ऐसा भास होता है कि सच में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अतीत अनागत पच्चुपन्न, नेसो मम नेसो अहमस्मि नेसो न मे आत्ता। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, सच में तो नहीं है। जैसे वो कुत्ते ने ये एक और कुत्ते को पानी में देखा, वैसे ही मैंने अपने चेहरे आईने में देखा, तो मुझे लगने लगा कि अधिवचन ये मैं हूं, क्योंकि पटिग हो रहा है तो मैं हूं। ये मेरा आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा जिह्वा है, ये मेरा काय है। ये क्यों? क्योंकि सुख तो काय में ही आ रहा है, दुख तो काय में ही आ रहा है। इसको मैं कहता हूं संवेदना। अपने भाषा में मैंने इसको बनाया संवेदना। संवेदयति। संवेदना क्या होती है? मतलब काय में कुछ ना कुछ होती रहती है, वो संवेदना है। अच्छा ठीक है। तो अगर हम मन को कहें, अगर कोई टीचर इस विज्ञान को कहे तुम्हें संवेदना को देखना चाहिए, तो विज्ञान अभी संवेदना को पकड़ लेती है। उसको तुम जो दे दोगे वो पकड़ लेती है। उसको ऐसा नहीं कि इसको पकड़ना है उसको पकड़ना है, ऐसा नहीं है। जो उसको मिलता है वो पकड़ लेते, खाना शुरू कर देती है। तो उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब उसको एक्सपीरियंस बताने के लिए, फिर से वो अधिवचन को ही लेती है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि कैसा, क्या मस्त था, अरे मैंने पूरा बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। ये वाइब्रेशन क्या है भाई? अधिवचन। वैसे तो वाइब्रेशन कुछ नहीं होती है। तो कॉन्सेप्चुअलाइज वो करता जाता है बताने के लिए, और जितना कॉन्सेप्चुअलाइज वो करता है उतना उसका अधिवचन पटिग चलता रहेगा, फस होता रहेगा। फस पचय वेदना। अभी उसका वेदना शुरू होने लगी है। वो पहले तो वो संवेदना कह रहा है, पर एक्चुअली में उसका वेदना हो रहा है। उसको संवेदना से कुछ लेना देना है ही नहीं है। तो वो डिफाइन करने के लिए वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरे काय में सारा संवेदना आता है। आंख का भी काय में आता है, नाक का भी काय में आता है, जिह्वा का भी काय में आता है, मन का भी काय में, सब काय में ही आता है। तो ये काय का संवेदना हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पटिग ऐसा लग रहा है, उसका जो फंस हुआ है उसको ऐसा लग रहा है। लग रहा है मतलब वेदना हो रही है, संवेदना नहीं,
वो संवेदना से उसको वेदना हो रही है, तो लग रहा है, तो वो संज्ञा अभी वो बना है। जो संज्ञा बनती है वो विज्ञान उसको दिखा देती है, इसलिए प्रपंच हो गया उसका। उसका प्रपंच ये है कि मुझे काय में ही सब कुछ हो रहा है। अगर कोई असिस्टेंट टीचर कहे आपका सारा संखार काय में आता है, काय से ही होता है, भर भर के आता है, तो कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, वो अभी उसको पकड़ लेता है। अभी जो कुछ भी बॉडी का दर्द आता है या कुछ आता है, वो कहेगा हाँ संखार आ गया, संखार आ गया, क्योंकि उसको वो बताया गया है, तो वो उतने स्तर पे ही कर रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं निदर्शन, एस्टैब्लिश्ड। तो एक मिनट ठहरो, एक मिनट, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। तो जब भी ये एहसास, हम कहते हैं ना एहसास हो रहा है, ये एक्चुअल विज्ञान की एहसास हो रहा है। जो उसने समझा है वही एहसास होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो विज्ञान कर रहा है उसको आप समझ के बाहर इसलिए हो कि वो चेंज आप देख नहीं पाओगे। जो तुम खाना दे दोगे उसको वो खा जाता है। नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदय, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान आहार, ये वाला विज्ञान जो है ये एस्टैब्लिश्ड है। जब जो कुछ भी उसको दोगे, अगर तुम उसको बताओ कि ये संखार है, काय में आता रहेगा, वो उसी को पकड़ लेता है और खाना शुरू कर देता है। कि वो हर चीज का वही कहता है काय में आ रहा है, काय में आ रहा है, मैं काय में देख रहा हूं, सारा काय में होता है। उनका दोष नहीं है। जो आप उसको कहोगे विलास 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 करते रहोगे, तो उसके विज्ञान अभी खाना शुरू कर देता है विलास। तो मैं ममकार आ जाता है, मैंने आंख से ये देखा, अभी वो लैंग्वेज में उसको बना दिया, वो पटिग को उसने इसे बना दिया। तो एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, मैंने वो देखा। अब भाई साहब क्या देखे आप, वहां देखने के लिए कुछ था भी नहीं, क्या बात करते हैं, मैंने देखा, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा, वैसे मैंने संखार को देखा। ठीक, हाँ बताओ। यही कुछ दोनों नहीं होगा, ये क्रिएट करेंगे, सच में नहीं होता। इसीलिए वो अरहत बन गए। मतलब अरहत और पुत्तजन में एक ही फर्क है। पुत्तजन ये माया को सच मान के चलता है, माया उपमंच विज्ञानम, वो उसको सच मान के चलेगा कि विलास सचमुच में है। नहीं नहीं, वो तो होगा पर मेरा करके नहीं आएगा, क्योंकि मेरा करके उन्होंने हटा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर जैसे बुद्ध भी है या सारीपुत्र भी है, अगर अगर कोई बुद्ध से पूछे ये कौन है, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि पता नहीं कौन है, नहीं, वो कहेंगे सारीपुत्र है। तो वो वो ऑब्जेक्ट इसका जो है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में वो तुम्हें पटिग भी आ गया और आदिवचन भी आ गया। यही प्रश्न ये आनंद पूछता है बुद्ध से। संज्ञा ही नहीं है पर संज्ञा हो सकता है, क्या कभी होता है, ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ सकती है। तो बुद्ध कहते हैं हाँ आ सकती है। हमने पहले भी बात किया इसके बाद। ये जब तक हम, हाँ बताओ। जैसे इसमें आप बता रहे हो क्या है मान्यता है, सही बात।
धारणा है, उसमें सच कुछ भी नहीं है। अगर मुझे उससे बाहर आना, इसीलिए हाँ, इसीलिए MN1 जो सूत्र है उसमें वही है, पठवीम पठवितो मन्यति, पठवीम पठवीम मन्यता, पठवीम मे इति मन्यति, पठवितो मन्यति, पठवीमेव मन्यति, पठवीम अभिनंदति, तम किस्सा हेतु। ये क्यों, इसका हेतु क्यों है? क्योंकि उसको समझ में नहीं आई है कि जो अधिवचन में तुम कह रहे हो वो सच में नहीं होता है। तुम ऐसे ही अनुभव बताने के लिए, अनुभव देने के लिए तुम एक ऐसे कर रहे हो, पर सच में वो एस्टेब्लिश नहीं है, पर वो मुझसे मान लिया है, उसने उसका पकड़ लिया है, मान्यता हो गई है। मूल पर्याय सूत्र, उसका मूल है। क्या मूल है? कि वो निब्बाण को भी ऐसे पकड़ता है, मैं निब्बाण में जाऊंगा करके। नहीं, वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं है, या वो आने के लिए कुछ भी नहीं है। निब्बाण है, कभी तुम सारा छोड़ दोगे तो जो मिलता है वो निब्बाण है। मतलब मैं मानता हूं करके जब छोड़ देते हो, उसमें मानने के लिए कुछ भी नहीं है, तो निब्बाण आ गया। अगर कुछ मानोगे तो उसके साथ राग भी आएगा, क्योंकि जब मान लिया ना तुमने, मैंने पठवी को मान लिया, मैंने आपो को मान लिया, मैं तेजो को मान लिया, मैंने वायु को मान लिया, मैंने सत्ता को मान लिया, मैंने देव को मान लिया, मैंने ब्रह्म को मान लिया, सारे इसमें मान लिया। मतलब ट्रूथ एंड फैक्ट में वो है, सचमुच वो लोग है, ऐसे मैं मानता हूं। जैसे पत्नी है करके मैंने माना है। भाई साहब, आपका पत्नी नहीं होती? अरे क्या बात करते हो यार, मेरे पास पत्नी है। सोचो तो सही, शादी करने के बाद पत्नी हुई, पहले नहीं थी। अब पता नहीं यार, मेरी पत्नी तो है, मान ली। और एक दिन उसको समझ में आता है कि हाँ यार, ये जो कह रहा है सही बात है। सिर्फ डेफिनेशन दिया है, ये पत्नी कहां से आई है जरा देखते हैं। शादी से पहले इसका बॉडी भी वही था, शादी के बाद भी इसका बॉडी वही है, तो पत्नी कहाँ है फिर? तो सिर्फ लैंग्वेज में पत्नी है। समझ में आया? ये विज्ञान जो खा रहा है वो सिर्फ लैंग्वेज का खा रहा है, अधिवचन का खा रहा है, वो पटिग के लिए। तो बिना फंस करेंगे तो वेदना नहीं होने वाला। इसका पत्नी का वेदना नहीं आएगा। पत्नी का वेदना आया तो राग द्वेष मोह तो तीनों आ गया, क्योंकि पत्नी ही मरेगी ना। जो मर रही है वो पत्नी है, जो दुख दे रही है वो पत्नी है, जो प्यार कर रही है वो पत्नी है, जो नफरत कर रही है वो भी पत्नी है, जो बच्चा पैदा किया है वो भी पत्नी है, जो परिवार समझते हो वो भी पत्नी है। तो पत्नी तो फिक्स्ड हो गया अभी, संज्ञा तो नित्य संज्ञा हो गया। अगर नित्य है तो सुख तो होना चाहिए। हाँ है कि मेरा परिवार है, इसी सुखी हूं, सही बात है। अतः है, मैं कुछ भी कर सकता हूं अपने पत्नी के साथ, मेरा पत्नी है, मैं कुछ भी करूं, तो मैं क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशुभ है कि अशुभ है? बहुत ही शुभ है पत्नी होने से, क्योंकि सब अधिवचन का खेल है और पटिग का खेल है। ये दो मिला के अभी फस फस समुदयो, वेदना समुदयो। अभी वेदना आगे, क्या वेदना आएगी? जब भी पत्नी के साथ झगड़ा होता है तो दुख वेदना आती है, जब भी पत्नी के साथ प्यार से बात होती है तो सुख वेदना आती है। जब भी पत्नी को देखता हूं
तो पहला जो इंटरेस्ट था अभी वो चला गया, क्योंकि मैंने पूरा देख लिया, उसका बॉडी को देख लिया, उसका मेंटालिटी को देख लिया, सारा मैंने देख लिया। अभी न्यूट्रल हो गया, दुख सुख वेदना हो। वैसे चाय है तो वही है, कॉफी है तभी वही है। अगर कोई कॉफी करके हम कहेंगे तभी वो कॉफी बन जाता है। एक पठवी आपो तेजो वायु को हमने एक कॉफी करके कहा है, माना है कि सच में कॉफी है। तो जब भी टेस्ट करेंगे तो कॉफी का टेस्ट आता है अभी, क्योंकि विज्ञान में कॉफी है। चाहे वो कुछ भी सच में टेस्ट हो, पर आ तो कॉफी रहा है। जो कॉफी बना है उसका स्वाद आ रहा है। तो कॉफी होता है क्या? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। यही मन्यना, तो मान लिया। ये नहीं देखे कि ये बना हुआ, ये संखार है। ऐसा तो कॉफी नहीं होता है, ये संखार से बना है, प्रिपेयर्ड है, कंडीशनड है। अभिसंकरोन्ति, संकरोन्ति अभिसंकरोन्ति थी संखार। तो पहले इसका हमने जांच किया और इसको हमने माना ये कॉफी है। फिर हमने इसका तैयार किया है। तैयार करने के बाद जो हमने मुंह में डाला है वो कॉफी है। जो हमने अपने साथ रखे हैं वो पत्नी है, और जो बच्चा आया है वो मेरा बेटा है। तो मेरा परिवार में मैं, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, भी कॉन्शियसनेस में क्या बैठ गया? यही बैठ। क्यों बैठा? क्योंकि हर दम अधिवचन उसका ही हो रहा है ना। तो देर इज ऑलवेज ए कॉन्शियस एक्सपीरियंस। जैसे बात किया उसका चिट करके आ गया, फिर चिट करके आ गया, तो ये अटैच हो रहा है। तो वैसे 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 होते होते स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बन जाता है, क्योंकि डोर तो उसका साथ में है ही। अभी उसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो संखार बनते जा रहा है। पत्नी 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 करके। तो अभी एक एक बार लकीर होता पत्थर के ऊपर तो मिट जाता। अभी तो इतना स्ट्रांग है कि मिटना नामुमकिन है। तो वो जन्मांतर में अभी चला जाएगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर दम पत्नी मिलती रहेगी। उसको तो पत्नी चाहिए। तो विज्ञान एस्टैब्लिश हो गया वहां पे, वहीं पे। है तो अनएस्टैब्लिश्ड है, पर अभी तो एस्टैब्लिश हो गया। तो अधिवचन और पटिग के बिना नहीं बनती है, मतलब नाम रूप के बिना विज्ञान बन ही नहीं सकता करके बुद्ध कहते, सही कहते हैं। वेदांत में क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल है ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए सही है, पर बाहर आने के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। हाँ ये समझ में आता है, जो ऊपर का चांद है या ऊपर का सूरज है वो भास हो रहा है, इसे कहते हैं चिदाभास। वो चित्त में आभास हो रहा है कि कुछ है, पर उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वेदांत ने क्या कहा कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मतलब जो वहां आधा है यहाँ आधा है, दोनों एक एक ही है करके जब भी होता है तो पूर्णमद, संपूर्ण हो गया। बुद्ध उसी चीज को कहते हैं शून्यता, कि इसकी इसके अंदर शून्य है, निर्गुण है। अगर गुण है तो इसमें आना चाहिए, आ गया है, पर शून्य है तो तेरा है भी नहीं है वो।
तो ये नेसो मम, इसमें ममकार कैसे आ रहा है भाई? ये तुम मटके जो लेके आए हो, इसमें जो रिफ्लेक्टिव सोर्स है वो टेम्परवरी है, टेम्पररी, अनिश्चय है, वो निश्चय नहीं है कि उसका टाइम कटती जाएगी। निब्बाण जो है वो अनमैनिफेस्टेड है, जो मैनिफेस्टेड से अनमैनिफेस्टेड नहीं कर सकते, मैनिफेस्टेड को हटा सकते हो, जो रेसिड्यू बन जाता है वो अनमैनिफेस्टेड है। पर तुम अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड क्रिएट नहीं कर सकते, या अनमैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड से जुड़ नहीं सकता। मतलब जैसे चांद, इसके अंदर भास हुआ है, जो चांद के ऊपर बादल आएंगे थोड़ा भी, तो यहां पर भी बादल आएंगे। जब चांद का पूरा प्रकाश है तो यहां पर भी पूरा प्रकाश है, जो वहां हो रहा है यहां पर भी वही हो रहा है। पर ये याद रखे कि मटका फट गया तो ये चिदाभास भी चला जाए। इसीलिए यहां तक आए और नेव संज्ञा ना संज्ञा पे आके रुक गया गाड़ी, क्योंकि इसके आगे क्या करे, यहां तक तो आ गए, तो आगे क्या करे, ये यहीं पे प्रॉब्लम आ गया। तो अभी हम जागृत अवस्था पे तो आ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, कैसे? प्रज्ञा से समझ में आ रहा है। पर प्रज्ञा ये बुद्धि के स्तर पे आ रहा है या बिना बुद्धि के स्तर पे आ रहा है? हाँ सर, प्रज्ञा तो बुद्धि के स्तर पे आ रहा है, तो सच नहीं है, क्योंकि वो भी चिदाभास में ही आता है अगर हम वेदांत को पकड़ते हैं। पर अगर हम बुद्ध में आएंगे, ये समझ में आता है जो चिदाभास है वो क्रिएटेड है, संकत। और संकत कैसे बना है? स्वयं कृत। एक्चुअली संकत का मतलब है स्वयं कृत, स्वयं हमने क्रिएट किया है, इसीलिए इसको कहते हैं संखार या संस्कार। तो वासना से संस्कार क्रिएट हो गया, संस्कार से कर्म क्रिएट हो गया। अभी मैं हूं तो इसलिए कर्म मुझे जुड़ा है, अगर मैं नहीं हूं तो कर्म जुड़ सकता है? नहीं, क्योंकि उसका संस्कार ही चला गया, तो कर्म कहां से आ सकता है? तो संस्कार को हटा दो, हो गया। सब संखार समतो, समथा में आ जाओ। सब भूपदी पटि निस्सर्गो, जो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को जो मैंने पकड़ के रखा है छोड़ देता हूं, चला गया। पटि निस्सर्गो तन्हा खयो, तन्हा चला गया। विरागो, राग भी चला गया। निरोधो, निरोध हो गया। निब्बाण, क्योंकि जो रेसिड्यू है, अशेष, शेष तो ये सारा है, अशेष पूरा शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं रहा, तो निब्बाण ही रहना चाहिए। जो ओरिजिनल है वो वैसे ही वैसा है। तो ये स्टेप है उसके लिए, अधिवचन और पटिक। हम्म। एग्जैक्टली। हाँ,
सही है, तो होते रहे। और बताओ। आप इसकी बात आप एग्जैक्टली exactly, होश नहीं खोना है। होश अच्छा टॉपिक है। होश का मतलब क्या है? बेहोश और होश, ये तो उर्दू वर्ड है, पर ठीक है, सही है। होश का मतलब क्या है? होश खो बैठा या होश में आ गया, का मतलब क्या है? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होश खो बैठे का मतलब ये होता है कि जैसे कोई शराब में डूब गया है, वैसे ही एक व्यक्ति संसार में डूब गया है, जो उसको वही दिखाई दे रही है जो उसका एस्टैब्लिश्ड है। अभी वो जागा नहीं है, जागरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसमें खो गया है। जैसे कहते हैं ना, प्यार में खो गया है। मैंने अपने प्यार में खो गया, प्यार की ज्योति में खो गया, मैंने ऐसा लड़की के संबंध में खो गया, या काम के सिलसिले में खो गया, परिवार के जुटाते जुटाते खो गया, या गाना गाते खो गया, या खेल खेलते खो गया। सारा होना ही है, हमें होना ही है। जो खो जाता है वो बेहोश हो, तो होश उड़ गए। तो संपजन्य का मतलब ये है कि जो होश में ही रहे। मतलब कोई पत्नी पति ये वो छोड़ के संपजानकारी होती। अभी वो संपजन्य में देखे, जो पत्नी है आ रही है जा रही है, जो पति है आ रहा है जा रहा है, जो बच्चा है आ रहा है जा रहा है, जो शहर है आ रहा है जा रहा है, जो जगह है वो भी आ रहा है जा रहा है। मैं ये रूम से वो रूम जाऊंगा तो ये रूम चला गया, अभी नहीं आने वाला। जब भी यहाँ बैठा हूं तो वो रूम का अभी मुझे अंदाजा है ही नहीं है कि वहां वो रूम पे कोई आ सकता है जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे जानने की वहां पे कुछ है भी नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूं, इस रूम में विज्ञान है, उस रूम में विज्ञान नहीं है। मतलब विज्ञान जानता है, अभी जानकारी लेने के लिए वहां पे कुछ भी नहीं है। तो होश कहाँ होना चाहिए? इस जगह पे। तो संपजानकारी हो, अभिकंते पटिखंते संपजानकारी हो। मतलब आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो संपजानकारी होती। आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती। आगे देख रहा हूं पीछे देख रहा हूं, संपजानकारी होती। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने गर्दन यहां उठाया तो ये चला गया, ये नहीं है, इसमें विज्ञान चला गया। ये जो पकड़ के यहाँ जो मैंने देख रहा था, जो पकड़ रहा था विज्ञान, जो जान रहा था, वो अभी ऐसा करने से वो छूट गया। ठीठे खड़ा है तो बाकी सब चला गया। निसिन्ने बैठा है तो खड़ा हो हुआ था वो चला गया। सुत्ते सोया है, जागरिते जागा है, संपजानकारी हो, ऐसे। तो वो होश हो गया। क्या? हाथ ऐसा किया कि हाथ चला गया, ऐसा किया कि चला गया। बेहोश मतलब ऐ में ऐसा किया मैं अपना हाथ करके मैं कर।
बात ऐसा हुआ, अगर पकड़ लिया तो अरे बाप रे! क्यों? क्यों तुम्हारा है भी नहीं इसीलिए। होश का मतलब ये है कि तुम्हें जानकारी है, ये जो है, ये ऐसा है। नमस्ते, नमो बुद्धाय। मैंने अमर जी को कहा, उनको बहुत इंटरेस्ट रहती है हमारा बात सुनने की। तो हाँ, हाँ, हाँ। तो संपजन्य का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने ये किया है, ये मेरा नहीं है एक्चुअली में। ये एक प्रक्रिया है। मैंने ऐसा किया, वो चला गया। ऐसा जो था, अभी ऐसा बन गया, फिर ऐसा बना। तो ये उदय हुआ था, उसका व्यय हो गया, अभी यहाँ आ गया। फिर वो व्यय हो गया, यहाँ आ गया। उसका व्यय हो गया, यहाँ आ गया। और सच में देखा जाए, बॉडी में एक्सपीरियंस भी ऐसे ही आ रहा है कि ये टेंशन जो था, ऐसा करने से कम हो गया, फिर ऐसा करने से और भी कम हो गया, फिर यहाँ रखने से पूरा चला ही गया। जो तुम योगासन कराते हो या करते हो, अगर इसको हम देखते हैं तो यही होता है। जैसे हम एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो क्या होता है, पेन आती है। पहले तो नहीं था, अभी आया, छोड़ने के बाद चला जाता है। उदय वे देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, भी होश में आए कि ऐसा किया एक, ऐसा किया दो, ऐसा किया तीन, किया चार, किया पांच, किया छह। अगर सूर्य नमस्कार मैं करता हूं तो होश में करूंगा तो उदय व्याय, उदय व्याय, उदय व्याय, उदय व्याय, उदय व्याय, उदय। तो सूर्य नमस्कार क्या है? अधिवचन। अगर मुझे सूर्य नमस्कार का एक्सपीरियंस करना है तो अधिवचन के बिना मैं कर ही नहीं सकता। तभी पटिग, एक एक पॉस्चर जो है वो पटिग होता रहेगा तो अधिवचन बनता रहेगा। तो विज्ञान अभी सूर्य नमस्कार का एक्सपीरियंस ले रहा है, अभी होश खो बैठा है उसने। क्यों? अगर वो कहता है सूर्याय नमः, फिर ऐसा किया, फिर सो वो अभी सूर्य नमस्कार में वो बह गया। वैसे तो ये करके, ये करने से, ये जो किया था, अभी ये हो गया तो ये उदय हुआ, ये व्यय, अभी ये उदय हुआ, व्यय हो गया। तो पॉस्चरल चेंजेस, हर एक पॉस्चर का एक 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 दिखते जाएंगे। एक एक मैं ऐसा जो कर रहा हूं, देखो ऐसा एनिमेशन जो हो रहा है वो विज्ञान में हो रहा है। विज्ञान इसको करवा रहा है और मैं एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस से ये कहूंगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा। तो तुम पूछ सकते हो, विलास भाई तुम ये कर रहे हो, वेरी गुड। आशुतोष बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, क्या करो? ये पूछो दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें दर्द हो रहा है या इसमें पकड़ आई है? तो स्वाभाविक है, में पकड़ आई है क्योंकि यहाँ पे तेल कम हो गया है, इसीलिए पकड़ आई है। ऐसा करने से अरे बाप रे, अरे बाप रे, जो साउंड आया ना वो कहां से आया? अधिवचन। क्योंकि इसका जो पटिग है, इसका अधिवचन तो करना पड़ेगा, तभी फस पचे वेदना। ये वेदना, दुख वेदना, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेच करना है, नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है। दर्द को बताने का विधि कैसा है? अधिवचन से।
यहां तक हमें देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रोबोट की तरह बनाना है, नहीं। हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, के बदले में सिर्फ प्रक्रिया है, तो इसीलिए प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इसका मतलब नहीं है कि मुझे सूर्य नमस्कार करना ही नहीं है, तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, सब करूंगा, पर जानते हुए करूंगा कि आया, वो चला गया, अभी ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, क्या। तो इसमें मैंने कुछ किया ना, तो नेसो ममा, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, इसमें मैं करके होता नहीं है। इसमें क्या मैं है, में क्या मैं है, नहीं है। अभी इसमें मैं है नहीं, वो जो चला गया, अभी यहाँ है, अभी ये, अभी ये, अभी ये। इसमें मैं किधर है, नहीं। नेसो अहम अस्मि, नेसो न मे अत्ता। समझ में आया। तब आप वहां पर तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि तुमने अधिवचन पटिग किया है, वो भी वही करेंगे। अभी ऐसा है, इसीलिए उसको कहते हैं मिरर इमेज। मैंने जैसे सोचा है उसने भी वैसे सोचा, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है ना। मेरे लिए वो पत्नी है, उसके लिए मैं पति हूं, इसीलिए तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो पत्नी करके नहीं मानती है और मैं पति करके नहीं मानता हूं, तो बंद हो गया, झगड़ा ही बंद हो गया। समझ में आया। अगर टीचर है तो स्टूडेंट है, अगर टीचर ही ना रहा तो स्टूडेंट किधर है। यही चक्कर है। फस फस काटना है, वेदना नहीं होती है। अभी देखो, वेदना चला गया। स्टूडेंट है तो टीचर है, टीचर है तो स्टूडेंट है, ये दोनों कॉन्जॉइंट पेयर्स है। तो जब तक टीचर है तब तक स्टूडेंट है, जब तक स्टूडेंट है तब तक टीचर है। अगर स्टूडेंट ही नहीं रहा तो टीचर क्या कर सकता है, टीचर का काम ही नहीं है। अगर मरीज ही नहीं है तो डॉक्टर क्या कर सकता है ना। अगर शिक्षक ही नहीं है तो स्कूल क्या कर सकती। स्कूल तभी बन सकती है जब भी एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तभी बन सकती है। नहीं तो कुछ बन नहीं सकता वहां पे। जो बन नहीं सकता वो मिट नहीं सकता, जो बनता है वो मिटता है। अगर इट्स अनमेड तो मिटने का सवाल ही नहीं उठता है। अनबॉर्न, अजात हो, ठीक है ना। हम ये था कुछ नहीं पकड़ना है, वो लूटो उसको, पर कुछ मत करो। हाँ, हाँ, कुछ नहीं, मजा लो। अभी देखो, मैं अमर जी को भेंट करने के लिए अगले साल जा रहा हूं, मजा लो उसकी। जितनी मजा करनी करो, मत लो। इसका मतलब ये नहीं कि अमर जी नहीं है और टेक्सास नहीं है, डैलस नहीं है, ये नहीं है, वो सब है। कैसे है, जैसे पानी की लकीर है वैसा है। पानी के ऊपर लकीर, लकीर लिखो ना, उसके ऊपर जितना चाहिए लिखो, रहेगा नहीं है। पर अच्छी बात है ना। जैसे आज के दिन बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत लोगों के लिए दुख का दिन है। क्यों? मेरा आज लास्ट डे हो गया, मेरे कंपनी में लास्ट डे हो गया, मैंने अपना लैपटॉप वगैरह सब देके चला आया।
तो मेरी बॉस ने मुझे पूछा, क्योंकि आज उन्होंने मेरे लिए लंच ऑर्गेनाइज किया था, फेयरवेल लंच। उनको वो जानते हैं या वो समझते हैं मैं मार्च में वापस आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा स्केल में लंच या डिनर ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो खाते वक्त मेरे जो बॉस है उसने पूछा, विलास जी आपको क्या लगता है? मुझे सच में कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, मैंने छोड़ दिया है, अच्छी बात है, मैंने कंपनी छोड़ दिया। ऐसा नहीं लग रहा है कि छोड़ना नहीं चाहिए था, गलत कर दिया। अगर कोई पूछे आज के दिन कैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। टू बी हॉनेस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं एबीबी करके वो टी शर्ट भी डाल के गया था और एबीबी बैग लगा के, एबीबी टी शर्ट लगा के गया था। तो दोपहर में नीचे आईटी डिपार्टमेंट रहती है जहां पे आपको ये सारा देना पड़ेगा। तो मैंने गया तो दिया, उसने कहा क्या है, तो मैंने कहा आज मेरा लास्ट डे है, तो मैं ये रिटर्न करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा वेरी गुड, लिखवा लेते हैं। तो उसने सारा लिखवाया, तो उसने क्लोज कर दिया, एम्प्लॉई डिलीटेड। अभी देखो, इसको देखो, अधिवचन पटिघ, एम्प्लॉई डिलीटेड। कल सवेरे से कोई विलास करके कंपनी के डेटाबेस में है ही नहीं, एक्स एम्प्लॉई हो गया। अभी देखा कैसे अधिवचन बन सकता है, एक्स एम्प्लॉय। अभी मैं कल समझो सवेरे कंपनी में गया, मेरे पास आईडी कार्ड ही नहीं है, वो छोड़ेंगी नहीं मुझे। मैं जितना भी कहूं मैं एम्प्लॉय था सर, मैं रोज आता था, कहेंगे सॉरी सर, आपका अलाउड नहीं है, आप यहाँ विजिटर लाउंज में बैठ जाओ, पर ऊपर जाने के लिए आपको परमिशन नहीं है। सर आप समझ नहीं रहे हो। तो कहेंगे भाई साहब आप जो कुछ भी कहते रहो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ मानते हैं आप एम्प्लॉय थे, सही बात है, पर आप जानिए कि आपने रिजाइन कर दिया है, आप शायद अभी भी भ्रम में हैं कि आप एम्प्लॉय हो। अमर जी मुझे भी एक चाय बना देना। अच्छा ऐसे भेजो। सारा वर्चुअल ही है ना भाई, जो मन से भेज दो। तो आशुतोष ऐसा है कि अगर मैं कल सवेरे जाता हूं, ऐसा मैं स्वाइप कर रहा हूं हाथ से, चला जाएगा ना, क्योंकि कंपनी के डेटाबेस में आप हो ही नहीं है अभी। तो मरण के बाद भी वही है ना आशुतोष, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? एक्स हस्बैंड हो गया, एक्स वाइफ हो गया, लेट श्री विलास कड़ीवाल आ जाएगा। ये अभी नहीं है। कंपनी अभी सुना सुना पड़ेगा उनको, जो मुझे रोज देखते थे, रोज इंटरेक्शन करते थे, कल सवेरे से इतना सुना पड़ेगा। बड़ी सुनी सुनी है, गाना पड़ेगा। जिंदगी ये जिंदगी, क्योंकि मुझे सच में सुनापन है। कल सवेरे 9 बजे
मरण हो गया। अधिवचन पटिघ्घम्। तो मेरा जो लैपटॉप है ना, कल वो फॉर्मेट हो जाएगा पूरा, उसमें जितना भी डेटा है सब खाली हो जाएगा। बस विलास करके जो आईडी था वो परमानेंटली डिलीट हो गया। ठीक है, अभी जनन कभी बनेगा इसका? तो वक्कंतिया सती नाम रूप। अभी वक्कंती का मतलब पुनरागमन कभी आता है? मार्च में भाई। हम्म। Go ahead with whatever they want you do it. Enjoy. तो अभी मार्च में वक्कंतिया, थैंक यू, वक्कंतिया सती नाम रूप कभी आएगा? नाम रूप मार्च में। नाम रूप पच्चय सड़ायतन। 6 सेंसस से मैं जाऊंगा वहां पे, नया कार्ड बनेगा। नाम रूप पच्चय सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फस्सो। अभी फस होने लगा, फिर से आंख से देख रहा हूं ए बी, आहा, सारे लोग खुश, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कैसा खुशी मनाते हैं। तो जो मेरे कोलीग्स थे, अरे विलास तुम आ गया, अरे बहुत, अरे यार कितना मिस किया तुम्हें। मैं भी कहूंगा इतना मिस मैं भी कर रहा था, बाप रे बाप। एक एक दिन मैंने कैसे काटी है मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि आपको किसने कहा था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, मैं छोड़ के क्यों गए? मैं भी कहता हूँ हाँ यार मुझे भी लगता है कि मैंने छोड़ के क्यों गया, इधर ही रहता तो अच्छा रहता। तो अभी वो कहेंगे आ तो गया भाई, हाँ आ गया। तो सड़ायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। खुशी का फीलिंग आ रही है, सुख वेदना आ रही है, आ रही। वेदना पच्चय तन्हा, भी क्रेविंग शुरू हो। किसका? ये सुख का भाई, और किसका? ओके। तो तन्हा पच्चय उपादान। तो मेरा जो 7.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें सारा सुख नहीं है एक्चुअली। कभी कभी दुख का भी है, कभी कभी अदुख का भी है, फिर भी मेरे उपादान सुख से है। मैंने चुन चुन के सुख का लिया है, इसलिए वापस ज्वाइन किया है। जो काम कर रहा था मैं वही काम करूंगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पर खुशी मिलती है। तो मैं किस लिए ज्वाइन कर रहा हूं? क्योंकि तन्हा। तो वो क्रेविंग जो है वो मैंने पकड़ के रखी कि कितना सुख मिलता है। तो लोगों को भी भाई खुशी है, ये वापस आ गया तो ज्वाइन हो गया। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया। अभी मैं यहाँ पे इनको भी संभालना है जो बैंगलोर में आ रहे हैं शिविर के लिए, और मुझे ऑफिस भी संभालना है। बहुत टेंशन है, फिर भी तन्हा।
उपादान पच्चय भव, अभी भव हो गया, मैं टीचर हूं, यहां पे मैं एम्प्लॉय हूं। भव पच्चय जाति, एक व्यक्ति बना है टीचर, एक बना है एम्प्लॉय। जाति पच्चय जरा, एक एक दिन कटती जाएगी। मरण, टीचर का मरण होता है कि नहीं होता है? होता है। एम्प्लॉय की मरण होती है कि नहीं होती है? शोक होता है, 100% होता है। क्योंकि जो बॉडी गिरा है नीचे, उसका क्या है? कोई कहता है मेरा पिता मर गए, कोई कहता है मेरे पति मर गया, कोई कहता है मेरा दोस्त मर गया, कोई कहता है हमारा एम्प्लॉय मर गया, कोई कहता है हमारा टीचर मर गए। शोक हो रहा है, परिदेव हो रहा है, हो रहा है। हेल्पलेसनेस हो रहा है, उपायास हो रहा है। आयास का अगला पड़ाव उपायास, संभवंत। अगर मेरे मन में एबीबी के लिए कुछ भी नहीं है, तो सड़ाइतन ही नहीं बना, क्योंकि फस नहीं बना, क्योंकि विज्ञान ही नहीं बना, नाम रूप नहीं बना, तो संखार नहीं बने, तो अविद्या नहीं है। तो कैसा है मेरा मन? काम। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वहां गया था, अपना लैपटॉप दिया था, ये किया था, इन लोगों से मिला था, जुड़ा था, खाया था, पिया था। तुम्हें कुछ लग रहा है आज मेरा लास्ट डे है, मैंने 7.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया? ऐसा तुम्हें लग रहा है मेरे चेहरे से? जैसा है वैसा ही है। अगर कोई और व्यक्ति होता तो कैसा रहता? नॉर्मल व्यक्ति खुशी में रहता अगर उसका एक और काम वेट कर रहा है, और गम में रहता अगर उसका काम चला गया है, उदास रहता, या खुशी में रहता, क्या वो मन में, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ फैंटास्टिक जॉब, यहां पे जो दे रहे थे ना, इससे 4 गुना मिला है मुझे। या ये कहता, दोस्त मेरे, समझो अभी हम धम्म में ही बैठते, तुम पूछोगे विलास जी अभी एक धम्म का चर्चा हो जाए। आशुतोष मुझे मूड ही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊं, आज मूड नहीं है, कल मिलेंगे। क्यों? कह नहीं सकता यार, आज मेरा दिमाग की हालत ठीक नहीं। हाँ हाँ सही है, क्या हुआ? अरे यार क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? काम चला गया मेरा। क्या करें? तो तुम कहोगे विलास जी डोंट वरी, आपको एक और काम तो 100% मिल जाएगा। ना नहीं आशुतोष, मार्केट भी ठीक नहीं है, और मेरा उम्र भी हो गया है, कौन देगा?
और मेरा बेटे का अभी तक पूर्ण तरह से वो सेटल नहीं हुआ है। अगर सेटल होता तो मैं ये चिंता नहीं करता कि मुझे चिंता खाई जा रही है, क्या करूं करके, क्या करूं। हम को कल बात करेंगे यार, अभी मूड नहीं है, सच में मूड नहीं है। अरे सर, अभी तो आप धम्म में रह सकते हो, देख सकते हो, ये सारा अनित्य है। अरे छोड़ो बकवास यार, वो कुछ भी नहीं है। अभी क्या है अनित्य, अनित्य क्या है, अभी मुझे काम ढूंढना है। ऐसा होता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके मन में ये फिक्स्ड है, अधिवचन, ये एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस। जो चिदाभास कह रहे हो वही है। आभास हो रहा है, सच में है, तो उसको विज्ञान में वही एक्सपीरियंस आ रहा है। सही है। तो आज के लिए यहीं पे रोकें, अभी 7 बजने को है। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। हमें अगर तुम्हारे पास एक और इससे भी बढ़िया सा है, क्योंकि जितना बात करना था मैंने तो कर दिया। वो तो होगी, उसकी बात नहीं है। अगर है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। हाँ, तभी भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही हूँ, कोई चेंज नहीं। अभी कुछ भी नहीं है, कल सवेरे से आराम भाई साहब, आराम। सारा सुत का 100%, 100% धम्म। वही होता है, वही। मुक्ति करके कुछ होता भी नहीं है। हाँ, इसीलिए वो निब्बाण पकड़ना नहीं है। तुम्हें निब्बाण पकड़ लिया तो निब्बाण नहीं होता है, मान्यता हो जाती है। मान लिया ऐसा कुछ है, मानना वाला कुछ भी नहीं। तो शून्यता, शून्य, टोटल शून्य है, मतलब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है करके भी नहीं है। जो मैंने 6 स्टेप बताया ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही होता है। और मुझे अच्छा लगा कि शेनियल ने ये उसने ढूंढा चैट जीपीटी से, और एक टेबुलर फॉर्म में उसने बना दिया, बहुत ही अच्छा लगा। अरे भाई, सच में कुछ उसने किया है। हाँ, उसने कहा, मुझे ताज्जुब लगा तो मैंने ढूंढा, बहुत डीप है। इतने डीप में कोई बात नहीं किया था, पर बहुत ही अच्छा है। एंड आई एम गोइंग बाय दैट, जो मैंने लिखा है वैसे ही जा रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बताया ना, अभी जो एबीपी का जो एक्सपीरियंस बताया वही शून्य ही है। इसमें क्या है? इसमें भी कुछ नहीं है। एम्प्लॉय हटा दिया ना, बस हो गया, मरण हो गया। शून्य है उस।
लाइफ को भी बढ़ाते हैं, लाइफ को भी इसको पूरा टाइम करते हाँ, मैं वही कहा, अतीत अतीत में मैंने 7.5 साल अतीत आज गुजर गया। इसी वक्त आज दोपहर 2 बजे के बाद गुजर गया। जो विलास करके के एम्प्लॉय था, अंत हो गया, शून्य है। क्योंकि उसी दिन चला गया था वो, आज चला नहीं गया, उसी दिन चला गया। ऐसा लग रहा था, नाम और रूप के वजह से विज्ञान में वो भास हो रहा। इसलिए चिदाभास, चित्त में आभास हो रहा है इसका। जो कुछ भी कहोगे वो भास होता है। तो एम्प्लॉय करके भास हो रहा था, सच में लगने लगा। ठीक है, मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।